नमस्कार दोस्तों, भारत की राजनीति हमारे देश को खोखला करने के लिए एक कदम आगे ही बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से यहूदियों को हिटलर ने खत्म करने के लिए एक जाल बिछाया था, उसी तरफ से बीजेपी ने अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए एक जाल बिछा रहा है। और हमारे देश के जो चार स्तंभ हैं उनकी स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी है। या लेजिस्लेटर की बात करिए, एग्जीक्यूटिव की बात करिए, या मीडिया की बात करिए, या जुडिशरी की बात करिए, इनकी स्थिति बहुत नाजुक हो गया है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शिवाई चंद्रचूड़ भी हैं, उनके ऊपर ही बहुत प्रेशर डाला जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से केजरीवाल की गिरफ्तारी करना और अभी तक एक भी सबूत नहीं मिला। तो अगर बात करें संजय सिंह, तो संजय सिंह 6 महीने तक जेल में रहे और ईडी पूरा कोशिश करती रही, लेकिन कुछ भी सबूत नहीं हाथ लगा। तो इससे स्पष्ट नजर आता है, जब वो कोर्ट में गए तो उनको बहुत कोर्ट ने फटकार भी लगाया, बोला कि 6 महीने तक तुम अभी तक एक भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए, तो अब रख कर क्या फायदा होगा, अभी इनको छोड़ना ही भलाई है। लेकिन केजरीवाल के पीछे बीजेपी पड़ी क्यों? इस पीछे की जो कहानी है, इसको समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। और इस केस जो लिकर पॉलिसी केस है, इसे बहुत आपको डेप्थ में समझना है, तो मेरे पहले वीडियो में आप देख सकते हैं तरीके से बीजेपी आम आदमी पार्टी को हैंडल कर रही है। इससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि जिस तरीके से हिटलर ने यहूदियों को खत्म करने के लिए एक अपना प्रोपेगेंडा बनाया था कि नहीं यहूदियों को खत्म कर देना है, उसी तरह से बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है। बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी भाई लोग, उनका कहना है कि लोकसभा का चुनाव है जिसकी वजह से बीजेपी ऐसा कर रही है। लेकिन मैं उनसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि लोकसभा में पिछली बार 2019 में आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ 7 सीट ही जीत पाई थी, वो भी पंजाब के अंदर। तो इतना ज्यादा अभी इस साल भी बहुत ज्यादा कोई उसका फैक्टर नजर नहीं आने वाला है। ये जो बीजेपी चाल खेल रही है, ये विधानसभा के लिए खेल रही है। 2025 में होने वाला है दिल्ली विधानसभा का चुनाव। बीजेपी जो भी टारगेट सेट करती है, बहुत बड़ा टारगेट सेट करती है। बीजेपी ने मूड बना लिया है कि मुझे केजरीवाल को इस्तीफा दिलवाना है। तुम्हारी सारी चालबाजियों को हम लोग समझते हैं। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे और दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए काम करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी ऐसा क्यों सोच रही है कि इस्तीफा दिलवाना है। समस्या यह है कि जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को ब्रेक करना, फिर वहां पे सरकार बना लेना, उसी प्रकार से जब अगर केजरीवाल इस्तीफा देते हैं, पॉसिबिलिटी ये बढ़ जाएगी कि जो उनकी वाइफ है सुनीता केजरीवाल, उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। दिल्ली के जो एलजी है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने अभी साफ एक इंटरव्यू में बोला था कि जेल के अंदर से सरकार चलाना यह मुमकिन नहीं है। सरकार क्या जेल से चलेगी और क्या हम सब हेल्पलेस ही रहेंगे? मैं दिल्ली की जनता को ये श्योर कर सकता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। तो यह स्पष्ट नजर आ रहा है आगे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर बनता है तो पार्टी के अंदर जो बड़े चेहरे होंगे उनके अंदर मन मुटाव होगा और आम आदमी पार्टी ब्रेक कर जाएगी और वहां पे बीजेपी जो है दिल्ली के अंदर सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि 1993 और 1998 जो एक 5 साल का टेन्यूर था, वहां बीजेपी ने गवर्नमेंट किया था। उसके बाद आज तक बीजेपी ने कभी दिल्ली के अंदर अपनी सरकार नहीं बना पाई है और सेंट्रल में गवर्नमेंट होने के बाद यहां तक कि मोदी जी का ये 3rd टेन्यूर होने वाला है। 2 बार जीत चुके हैं और 3rd टाइम में भी ऐसा कुछ लग नहीं रहा, विपक्ष बहुत कमजोर नजर आ रहा है। तो इससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि दिल्ली के अंदर अगर मोदी के रहते हुए केजरीवाल को अगर ये लोग नहीं हरा पाए तो ये सही साबित होगा कि केजरीवाल के अंदर वो वाल वाली जो दीवार वाली बात है ना, कि अगर वो आप जितना धक्का देते रहो हम खड़ा रहेंगे, वो चीज बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगी। मैं आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से। केजरीवाल नहीं डरने वाला। आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। केजरीवाल नहीं डरने वाला। आखिरी सांस तक मैं मर मिटूंगा, देश के लिए लड़ता रहूंगा। सबसे बड़ा समस्या है केजरीवाल के अंदर जो तजुर्बा है, पहले वो IRS रह चुके हैं और जिस तरीके से बीजेपी को जवाब दे रहे हैं वो बहुत ही काबिलियत तारीफ है। इसकी वजह से बीजेपी ने टारगेट पे टारगेट किया गया है। सबसे बड़ा मसला यहाँ भी ये नजर आ रहा है कि अगर बीजेपी ऐसा कर रही है, पहले चीज तो भ्रष्टाचारियों को शामिल कर रही है। बीजेपी के अंदर खुद ही बहुत भ्रष्टाचारी बढ़े हुए हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं नाम बताना चाहता हूं
और ये लोग बात कर रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूं। इनके पास खुद ही भ्रष्टाचारियों की फौज है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन सारे भ्रष्टाचारियों में जैसे आप नारायण राणे है, हेमंत बिश्व शर्मा है, शुभेंदु अधिकारी है, शिवराज सिंह चौहान है, BS बुमाई, प्रफुल्ल पटेल, रघुबर दास, हसन मुंसिफ, अजीत पवार, पेमा खांडू, जनार्दन रेड्डी, ये सारे के सारे भ्रष्ट रह चुके हैं ऑलरेडी। इनके ऊपर किसी के ऊपर 35 करोड़, किसी के ऊपर 30 करोड़ से बहुत ज्यादा इन लोगों के ऊपर घोटाले का केस है, लेकिन बीजेपी उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर आम आदमी पार्टी ने अगर भ्रष्टाचार में लिप्त भी होता तो कोई अकाउंट होता, कहीं से कुछ ना कुछ तो लिंक होता उनके पास, उसके बाद आप जो है केजरीवाल को अरेस्ट करते। जेपी से एक सवाल पूछता हूं, अगर आपको कार्रवाई करनी थी तो आप उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर किए होते। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 6 साल के अंदर 3 गुना उत्पाद शुल्क बढ़ा है, और जो शराबों की जो दुकानों के जो लाइसेंस दिया जा रहा है 500 पर ईयर दिया जा रहा है। मतलब योगी जी क्या करना चाहते हैं, और योगी के जो उत्पाद मंत्री अग्रवाल हैं वो क्या करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को शराब फैक्ट्री बनाना चाहते हैं क्या। 4200 करोड़ रुपए जो है 2022-23 के अंदर एक्साइज से इन लोगों का कलेक्शन हुआ है राजस्व के अंदर। उन्हीं पैसों से जो आवारा पशु हैं उनका ये लोग संरक्षण करते हैं। मतलब भाई अगर आप शराबी हो, समझ लो तुम्हारे पैसे से ही जो आजकल के सांड घूम रहे हैं ना, उनकी सेवा की जा रही है, और उसी के नाम पे, सनातन के नाम पे मोदी जी और योगी जी वोट मांग रहे हैं। तो ये आप लोगों के जो ब्रेन है ना उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना है कि सरकार हम लोगों को किस डायरेक्शन में लेकर के जा रही है। उत्तर प्रदेश एक नया कैपिटल बन रहा है, शराबियों का एक नया अड्डा बनाया जा रहा है यहाँ पे, और ये योगी जी महंत के नाम पे क्या कर रहे हैं, ये चीज सोचने वाली है। तो यहाँ पे भी जांच कराया जा सकता है कि आखिर इतना कलेक्शन आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कालाबाजारी तो शराब के अंदर यहाँ हो रहा है ना। लाइसेंस जो है जो बड़े बड़े ठेकेदार है उनको दिया जा रहा है, लेकिन उस चीज के ऊपर बीजेपी शांत है। हरियाणा के अंदर खुलेआम जो है शराबों की बिक्री चल रही है। तो ये सारा कलेक्शन जो है बीजेपी को दिखाई नहीं दे रहा, उनके आंख के ऊपर बिल्कुल पट्टी पड़ी हुई है। इससे यह स्पष्ट नजर आता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोपेगेंडा है, वो है दिल्ली के अंदर सरकार बनाना, 2025 के अंदर केजरीवाल को हटाना, और कुछ भी इनके पास ऑप्शन नहीं है। लोकसभा में आम आदमी पार्टी और बीजेपी का अगर कंपेयर करें तो कोई बहुत बड़ा रोल इशू अभी फिलहाल कंडीशन में नहीं होने वाला है। 2029 में ये पॉसिबल है केजरीवाल मोदी के ऊपर भारी पड़ेंगे अगर मोदी राजनीति से संन्यास नहीं लेते हैं। तो इस वीडियो का कंक्लूजन आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं पहले वीडियो में बताया था कि केजरीवाल को क्यों किया गया। हमारे देश के सारे मीडिया वाले भोंक रहे हैं कि नहीं लोकसभा का चुनाव है, ये चुनाव है, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही तार्किक रीजन बताता हूं कि केजरीवाल को अरेस्ट करके इस्तीफा दिलवाना, जेल के अंदर भेज करके इस्तीफा दिलवाना, उसके बाद आम आदमी पार्टी को ब्रेक कर देना। अभी एक आम आदमी पार्टी के लोकसभा मेंबर जो थे वो बीजेपी भी ज्वाइन कर लिए हैं, क्योंकि किसी भी पार्टी का मुखिया जो होता है उसके लिए बैकबोन होता है, और बैकबोन अगर आपका खराब हो जाता है तो फिर वो शरीर जो होती है वो किसी काम की नहीं हो जाती है। तो बीजेपी जो है केजरीवाल को टारगेट करके आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है और दिल्ली के अंदर सरकार बनाना चाहती है। अगर दिल्ली के अंदर सरकार नहीं बना पाती है तो मोदी के ऊपर ये बड़ा एक गहरा संशय आ जाएगा कि अब इतने बड़े पॉलिटिशियन थे, और मतलब बाद में मोदी भी अपने आप को बहुत पछतावा कोशिश करेंगे, क्योंकि हर जगह उन्होंने फतह किया है। लेकिन केजरीवाल भी पीछे हटने वाले नहीं है, वो भी लड़ने के लिए तैयार हैं। तो सब कुछ जो मेन कंक्लूजन था यही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।